दोस्तों, अमेरिका से एक मैगजीन प्रकाशित होती है दी अटलांटिक। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में से एक है। जिस टाइम मैगजीन का हम अक्सर जिक्र करते हैं वो 1923 में शुरू हुई थी, जबकि जो दी अटलांटिक है वो 1857 का पहला प्रकाशन है। उसमें शदी हामिद साहब का एक लेख अभी प्रकाशित हुआ। शदी हामिद का शुमार दुनिया की जो टॉप 50 थिंकर्स होते हैं, 50 श्रेष्ठ विचारक, उनमें उनका शुमार किया जाता है। तो हामिद ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2020 में संभावित जीत कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो उसके मद्देनजर कुछ संभावनाएं व्यक्त की हैं। उनके पूरे लेख का सार मैं आपको बिंदुवार बताता हूं। अव्वल तो वो कहते हैं कि वो नहीं मानते कि डोनाल्ड ट्रंप एक फासिस्ट हैं और वो अमेरिका को समाप्त कर देंगे। इनफैक्ट कर ही नहीं सकते, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कोई एक पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। पर डेमोक्रेट पार्टी और अमेरिका के जो लेफ्ट लिबरल है वो पहले दिन से इसको एक अकाट्य सत्य बनाकर प्रचारित करते रहे और पेश करते रहे। इसके चलते अभी तक 2016 का डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुना जाना, इसे ना डेमोक्रेट्स और ना ही लेफ्ट लिबरल पचा नहीं पाए हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि वो लोग मूर्ख थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, एक कैटल बेल्ट करके डिफाइन कर दी। लेकिन धीरे धीरे ये नफरत में बदलता चला गया और अब ये हो रहा है कि जो डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, उनको लगता है कि जिन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है उन्होंने अपने ही मुल्क अमेरिका के साथ दगा किया है, विश्वासघात किया है। फिर हामिद कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में लेफ्ट लिबरल्स ने देश की हर संवैधानिक संस्था ट्रैश की है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और उसको पूरी तरह से संदिग्ध बनाया है। इसमें उनका चुनाव आयोग, उनका मीडिया और उनका हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका भी शामिल है। उन्होंने देश के तकरीबन हर हिस्से को युद्ध का मैदान बना दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनवरी 2017 से लेकर अभी 2020 तक अमेरिका में तकरीबन 26,000 विरोध प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट जिसे वो कहते हैं, जिसमें तकरीबन 1,35,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। अब हामिद साहब अपने आर्टिकल में कहते हैं कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता ट्रंप साहब दोबारा चुनाव जीत जाते हैं 2020 में, तो डेमोक्रेट्स और लेफ्ट लिबरल इस नतीजे को मानने से सिरे से इनकार कर देंगे और पूरे देश में एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। बल्कि गृहयुद्ध जैसी स्थिति तो पहले से है, वो कहते हैं बाकायदा गृहयुद्ध करा देंगे। आप देखें, हामिद कहते हैं कि 2016 में भी जो ट्रंप की जीत हुई थी उसको लोकतंत्र की हार के रूप में प्रचारित किया गया था। यदि 2020 में भी ऐसा होता है तो इसको लोकतंत्र की समाप्ति के रूप में कहा जाएगा और उसके बाद इस मुल्क में गृह युद्ध कोई नहीं रोक पाएगा। जमाने तक सत्ता में रहने के बावजूद डेमोक्रेट्स अपनी जीत पर से भरोसा खो उठे और उन्हें लगता है कि ट्रंप की हार ही उनकी जीत है। डेमोक्रेट्स और लेफ्ट लिबरलों का मानना है, हामिद के आर्टिकल के अनुसार, कि आम अमेरिकी नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनको मालूम है कि उनके मुल्क के लिए क्या सही है और वो ही बाकी लोगों को बताएंगे कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए और देश में कौन सी विचारधारा किस तरह लागू होनी चाहिए। अतः वो इन मूर्ख नागरिकों को दोबारा अपने देश का नुकसान नहीं करने देंगे। हामिद के अनुसार हालात इस कदर खराब हैं कि रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी के बहुत ढेर सारे समर्थक तो अपना हौसला इस कदर खो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि वो ट्रंप को वोट ही नहीं देंगे। जो बिडेन को वो वोट दे नहीं सकते, डेमोक्रेट पार्टी को वोट दे नहीं सकते क्योंकि आइडियोलॉजिकली उनसे खिलाफ है। लेकिन वो कहते हैं चलिए हम ट्रंप को वोट ही नहीं देंगे, कम से कम ट्रंप हारेंगे तो गृहयुद्ध तो नहीं होगा। आप सोचें, यानी डेमोक्रेट्स और लेफ्ट लिबरल का संक्षेप में यह मानना है कि या तो अमेरिका पर हम और हमारी विचारधारा राज करेगी या हम मुल्क ही तबाह कर देंगे। आइदर वी रूल और वी रूइन।
नफरत का आलम देखें कि ट्रंप को कोरोना पता चलते ही हिलैरी क्लिंटन की सहायक से लेके हजारों लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे आके उनकी मौत की दुआ करने लगे। यहां तक कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने भी ट्रंप की मृत्यु, संभावित मृत्यु की स्थिति का आकलन शुरू कर दिया। लोकतंत्र में शायद ये पहली बार हो रहा है कि जनता को जनार्दन कहने और मानने वाली राजनीतिक पार्टियां उसे ही मूर्ख ठहरा रही हैं। ये तो कम्युनिस्ट मुल्कों में होता है ना कि वो कहते हैं कि जनता को मालूम नहीं कि उनके लिए क्या ठीक है, इसलिए उनको वोट ही नहीं देने देते, वो चुनाव के चक्कर में ही नहीं पड़ते। ये तो लोकतंत्र है भाई, यहां तो एक चुनावी भंवर है जहां राजनेता चुने जाते हैं, थोपे नहीं जाते। वादे करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। और जैसा कि एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र की अपनी खामियां हो सकती हैं, लेकिन जितने ही सत्ता के मॉडल ट्राई किए गए हैं उसमें ये सबसे उपयुक्त तो सबसे बेहतर है। और आप देखें कि ये जो संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई, वो संविधान की दुहाई दे देकर संविधान को बचाने के नाम पर, ये जो मुल्क में अमेरिका में अराजकता का माहौल आप पिछले 4 साल से देख रहे हैं, ये मुल्क को बचाने के नाम पे हो रहा है। हमारे अंग्रेजी पढ़ने वाले दर्शक अक्सर ये एक फ्रेंच फ्रेज का इस्तेमाल देखते होंगे, डेजा वू, यानी कुछ देख के ऐसा एहसास होना कि पहले भी देखा हुआ है। हामिद मियां का जो आर्टिकल है वो तो अमेरिका पर है, पर उसे पढ़ के ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारे अपने मुल्क, हमारे अपने माहौल की बात हो रही है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, जफा के नाम पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं, बात है ज़माने की।